परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेंगे यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज चलेंगे बीपीएससी 67वीं पीटी में बिहार स्पेशल को हम लोग लेके चल रहे हैं और हम चल रहे हैं बिहार एक समान परिचय में लेके चल रहे हैं। उसमें बिहार एक समान परिचय में हम लोग ने पीछे 2 प्रमंडल को ले चुका हूं। अब तीसरा प्रमंडल जो कोसी क्षेत्र में आते हैं, कोसी प्रमंडल में जो जिले आते हैं उसे हम लेने जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट हम जिले प्रमंडल व परिमंडल जिले का परिचय करेंगे। हम लोग स्टेंजा लगाएंगे जिले का परिचय, जिलों का परिचय लिख सकते हैं, जिलों का परिचय, जिलों का परिचय लिखेंगे। और अभी जो हम आपके सामने दिख रहा है ये परिचय जो है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के बारे में चलेंगे हम लोग, जो किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, कोसी के, याद नहीं किए हैं, कोसी के अंतर्गत आते हैं। और कोसी के प्रमंडल में 3 जिले हैं, महत्वपूर्ण जिले मात्र इनका 3 हैं, जो सुपौल हैं, मधेपुरा हैं और सहरसा हैं। तो मैं पहला सुपौल से चलूँगा और सुपौल में कुछ लिखना बंद है, बाकी है। इसमें लिंगानुपात के बाद आप लोग लिख लीजिए साक्षरता, साक्षरता लिख लीजिए। साक्षरता के बाद आप लोग लिखिएगा क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में लिखिएगा, वर्ग किमी लिख देता हूँ, किलोमीटर आप लोग समझ जाइएगा किमी में। और इसका घनत्व जानते हैं, घनत्व जानेंगे। एक बात जानिए, घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जितने भी जिस क्षेत्र का या जिस प्रदेश का जितना जनसंख्या होंगे और उसके बट्टे में जितने क्षेत्र होंगे इससे भाग दे दीजिएगा, मतलब औसत मान ही क्या कहलाएंगे, घनत्व कहलाएंगे। हम आगे चलते हैं, कोसी से चलेंगे। कोसी प्रमंडल का सुपौल में है और हम लोग हैं, हम बिहार के हैं में चल रहे हैं, हम बिहार के में चल रहे हैं और हम साथ साथ चल रहे हैं। तो चलते हैं सुपौल से शुभारंभ किया जाए। सुपौल का मुख्यालय आप लोग जान रहे हैं कि सुपौल खुद है, कहाँ, कौन है, सुपौल खुद है। और इसके आगे हम जब चलेंगे तो हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसको अप टू डेट करूँगा। सबसे पहले जानूँ कि सुपौल जिला जो क्या है, वर्तमान सहरसा जिले से 14 मार्च 1991 में विभाजित हुआ था। सहरसा से कब विभाजित हुआ था, 14, नोट करते जाइएगा, भूलिएगा, 14 मार्च 1991 को, 14 मार्च 1991 को सहरसा से ही अलग हुआ था। अर्थात सहरसा जो थे और कौन, सुपौल, दोनों एक ही जिले थे। सहरसा जो है फारबिसगंज जो है रेलखंड पर सुपौल स्थित है। सहरसा से फारबिसगंज जो रेलखंड है वो उसमें क्या है, सुपौल स्थित है। और इसी स्थिति में ये सांस्कृतिक रूप से यह काफ़ी बहुत मजबूत हैं, समृद्ध हैं। और नेपाल के करीब होने के कारण यह जो है स्मारक जो है, जितने भी स्मारक जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका। इसका स्थापना जो है पाल वंश के द्वारा किया गया था, नोट कर लीजिए, पाल वंश के द्वारा। किसके द्वारा, पाल वंश के द्वारा। इसका स्थापना पाल वंश के द्वारा और ये अलग हुआ 14 मार्च 1991 को। और इसके आगे हम चलने के लिए तैयार हैं। क्षेत्रफल के अनुसार से यह क्या है, कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। अगर जो क्षेत्रफल की आंकड़ा करें कि दोनों जिले में ये सुपौल जो है क्या दिखेंगे, बड़े दिखेंगे जिला। और इसमें जो है पर्यटन स्थल जो हैं कुछ इस तरह से हैं, अनुमंडल भी इसके कुछ हैं दिए हुए हैं, जैसे बीरपुर हुए, त्रिवेणीगंज हुए, निर्मली हुए, सुपौल हुए, ये सब अनुमंडल है इसका। और पर्यटन स्थल समझते हैं ना, जो घूमने का योग्य जगह है, तो ये जो है गणपतगंज का जो है विष्णु मंदिर, कहाँ का,
गणपतगंज जगह का नाम हुआ। वहाँ जो मंदिर किनका है? विष्णु मंदिर है। और साथ ही साथ और आगे हैं वीरपुर में जो है कोसी बैराज है। क्या है? कोसी बैराज। बैराज मतलब जो आपका जो है नदी उदी का जो है रोकने का जो एक बनाया जाता है बैराज, वो होता है। हम लोग देहाती भाषा में स्लुइस गेट उसको कहते हैं। घाघरा का महादेव मंदिर, घाघरा में कौन मंदिर है? महादेव। और हुलास का भी दुर्गा महादेव मंदिर। ये सब क्या है? पर्यटक स्थल हैं। और फसल इसमें आप लोग समझ ही सकते हैं, धान, गेहूँ, मूंग, पटसन ये सब होते हैं। भाषा भी आप समझ सकते हैं, हिंदी होंगे और कौन होंगे? बज्जिका टाइप के होंगे। क्लियर? और चलते हैं इसमें, यहाँ लोक गायिका भी थे। लोक गायिका कौन है आपको जानते हैं? शारदा सिन्हा। कौन? शारदा सिन्हा। और पंडित नारायण मिश्र भी यहीं के थे। ये जो राजाओं के अधीन था, कौन कौन राजा इस पर राज किया, ये जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए गौर से, नोट भी कर सकते हैं। इसमें राजाओं जो थे, जो राजा इन पर राज किए या शासन किए, ये नंद वंश के थे, नंद के राजा थे, मौर्य का, शुंग का और मिथिला राजाओं के द्वारा क्या हुआ था? इन पर राज किया जाता था। जब इन लोगों का जब राज के बाद जो है, इसके बाद मुस्लिम तथा मुगल सम्राटों ने इन पर क्या करना शुरू किया? राज करना शुरू कर दिया। जब नंद, मौर्य और शुंग ये सभी मिथिला के राजा सब जब राज कर लिए, तब कौन आए? मुस्लिम। और साथ साथ उसके बाद मुगल सम्राटों ने इस पर राज किया। बाद में सुपौल जब अंग्रेज जब आया, बाद में जब अंग्रेज आया इन लोगों के बाद, मुगल सम्राट के बाद, तो क्या हुआ? अंग्रेजों के हाथ में सुपौल चल गया। मतलब उसका कब्जा हो गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब उसका राज कौन करता था? अंग्रेज करता था। अर्थात राज कहिए या शासन कहिए, दोनों एक ही आता है। थोड़ा राज थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, शासन थोड़ा दबदबे स्वर में लगता है। हम लोग चलेंगे तो बाद में करेंगे। चलो इसको गेट लगा दो, उधर से बाजार है, उसको धमकाओ भी। इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। 1870 में इसे अनुमंडल का दर्जा मिला था। 1870 में। अब देखिए आज़ादी से बहुत दिन पहले की बात है। 1870 में सुपौल को अनुमंडल घोषित किया गया था। और कम से कम 121 साल के बाद, कितना साल? 121 साल के बाद 14 मार्च 1991 को इसको क्या मिल गया? जिला का दर्जा मिल गया। किसका मिल गया दर्जा? जिला का दर्जा मिल गया। और उस दिन से ये आपका स्वतंत्र जिला के रूप में क्या हो रहा है? ये आपके बीच में है। लेकिन इतने राज शासन होने के बाद सोचा सुपौल कि अब हम क्या होंगे? विकास होगा, हमारा विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो गया। आज भी सुपौल जो है एक क्या इंतजार में है कि मेरा राज्य का विकास, मेरा जिला का विकास होंगे। लेकिन अभी तक कोई उसमें खास विकास नहीं हुआ। अब इसकी जनसंख्या के बारे में जाने। इसकी मुख्यालय पहले जान ले। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका खुद सुपौल खुद है। सुपौल लिख दीजिए आप लोग, सुपौल। जनसंख्या आप नोट कर लीजिए, भूलने की चीज़ है, याद रहेंगे, बाद में याद कर लीजिएगा। 22,29,076। 22,29,076। अब इसका विकास दर जो है 28.66 है। 28.66% है। अब लिंगानुपात की बात करें, हम लोग जान रहे हैं लिंगानुपात हम लेते हैं, महिलाएं मतलब लड़कियों का जो है लिंगानुपात लेते हैं और लड़का से लेते हैं तो तुलना करते हैं। तो लड़का का लिंगानुपात, लिंग जो है मतलब लड़का अगर 1000 है तो यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है? 929। अर्थात 1000 में कितने कम है? 71 जो व्यक्ति जो है अभी जो है पीछे पड़ रहे हैं शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ लड़की की जनसंख्या क्या है? कम है। अब चलते हैं इसका क्या है?
साक्षरता दर जान लें तो इसका साक्षरता दर 57-67 याद रखिएगा, आपको 57.67 लगा दीजिएगा, 57.67 लगा दीजिएगा % और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका वर्ग किलोमीटर जो है इस 2410 में है। कितने में है? 2410 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो घनत्व है 919 है। क्या है? 919 है। लेकिन मैं अभी बताया था कि जब भी करें तो काम जनसंख्या को और क्षेत्रफल को आप बट्टे में कर दीजिएगा तो आपका घनत्व निकल जाएगा। ये घनत्व का सूत्र हुआ जनसंख्या घनत्व निकालने का। क्लियर है? अब चलते हैं छोटी सी और आगे से मधेपुरा शहर में। मधेपुरा शहर जो है एक जिला है और यह जो है किसके अंतर्गत आता है? जो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सहरसा जिले के एक अनुमंडल के उपरांत ये पहले सहरसा का जो है ये अनुमंडल कहलाता था। क्या कहलाता था? अनुमंडल कहलाता, अर्थात सहरसा खुद जिला होगा। तो ये सहरसा के जिले के एक अनुमंडल के था और उसके उपरांत 9 मई 1981 में 9 मई, यहाँ नहीं लिखूँ ना, यहाँ मुख्यालय की जगह है, 9 मई कितना 1981 को जो है इसको क्या कर दिया गया? अनुमंडल को मिलाकर इसको जो है दोनों मिला के जो है जिला बनाया गया। और इसको साथ में किसको दे दिया गया जानते हैं? उदा किशुनगंज को साथ मिला दिया। इसको मधेपुरा को उदा किशुनगंज को मिला दिया, अनुमंडल को, दुग अनुमंडल को, और इसको क्या बना दिया? जिला बना दिया। इसका जो उत्तर जो होते हैं उसमें अररिया और सुपौल है। इसके उत्तर में कौन है? अररिया और सुपौल है। दक्षिण में क्या है? खगड़िया और भागलपुर है। खगड़िया भागलपुर दक्षिण में है और पूरब में पूर्णिया है। पूर्व में क्या है? पूर्णिया है। अब पश्चिम में तो वही है सहरसा। कौन है? सहरसा है। ये आपका उसका चौहद्दी बता रहा है। इसमें अनुमंडल 2 गए, प्रखंड 11 गए। क्या है? प्रखंड 11 गो, अनुमंडल 2 गो आते हैं। मधेपुरा जो है धार्मिक स्थल में जो है एवं ऐतिहासिक दृष्टि से एकदम बढ़िया है, समृद्ध में। क्लियर है? यहाँ जो स्थान जो है धार्मिक के लिए आप लोग लिख सकते हैं चंडी स्थान, सिंहेश्वर स्थान, जो आप लोग भी जाते होंगे, सिंहेश्वर धाम, सिंहेश्वर स्थान, श्रीनगर, रामनगर, बसंतपुर, विराटपुर और जो है बाबा करू खिरहर, कारू बाबा के नाम से शायद जानते हैं इसे, शायद हम लोग बाबा करू खिरहर जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल ये सब हैं जो इनके अंतर्गत में आते हैं। और इसके स्थल पर जो लोग धार्मिक लोग जो हिंदू धर्म के लोग जो हैं क्या करने के लिए जाते हैं? बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ और घूमने के लिए भी जाते हैं। अब मधेपुरा की जनसंख्या के बारे में बात करें तो हम बता ही दिए थे सुपौल से क्या होंगे? कम होंगे मधेपुरा का जनसंख्या। तो मुख्यालय जो जानेंगे तो ये इसका मुख्यालय कौन होगा? इसका मधेपुरे मुख्यालय होगा। क्या होगा? मधेपुरा मुख्यालय होंगे। अब देखिए जनसंख्या जो है इससे कम होंगे तो कितना कम होंगे? तो 20,01,762 20,01,762 इसका क्या है? जनसंख्या है। अब कहेंगे विकास दर इसका क्या है? तो विकास दर इसका जो है 31.12 है। इसका विकास जो है 31.12% है। अब इसका लिंगानुपात कितना है जी? इसका लिंगानुपात ठीक ठाक में 911 है। कितना है? 911। साक्षरता दर भी इसमें होगा तो 52.25 लिखिएगा। 52.25% इसका जो साक्षर लोग वहाँ के हैं 52.25% में हैं। और इनका जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है, उस जगह का क्षेत्रफल जो है वो जो वर्ग किलोमीटर पड़ता है वो 1787 है। 1787
क्या है, वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल पड़ता है। और 1116 जो है 1116 वर्ग मीटर घनत्व इसका पड़ता है। इसका घनत्व कितना पड़ता है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी हैं ये सब इतना जो है घनत्व पड़ता है। 1116 व्यक्तियां जो उसमें क्या होंगे, विलीन करते हैं। अब हम 2 जिला उसका कंफर्म किए, किसका, कोसी प्रमंडल का, कोसी प्रमंडल का 2 जिला क्लियर किए हैं। अब तीसरा जिला कौन बचा है, सहरसा। सहरसा भी नामी गामी नामचीन जिलों में है। सहरसा भी क्या है, नामचीन जिलों में है। और सहरसा जो आपका प्रमंडल इसका कौन होंगे, नहीं मधेपुरा नहीं, इसका कोसी होगा प्रमंडल। प्रमंडल इसका क्या होगा, कोसी होगा। और बिहार राज्य के यह एक जिले हैं ना, और एक शहर भी है, जिले के शहर हैं। सहरसा का स्थापना लिख लीजिए आप लोग 1 अप्रैल 1954। लेकिन यहाँ क्या था, यह जो सहरसा का जो स्थापना हुआ था, पहले सुन लीजिए तब लिख लीजिएगा। सहरसा की स्थापना 1 अप्रैल 1954, जबकि 2 अक्टूबर को जो है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ना, ये याद रखिएगा। 2 अक्टूबर जब बिहार और बंगाल विभाजन हुआ था 71 में, उसके बाद 1972 में 2 अक्टूबर से यह कोसी प्रमंडल का मुख्यालय रहा है। पहले सहरसा भी क्या होता था, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय रहा करता था। कौन, सहरसा। तो आप लिख सकते हैं 2 अक्टूबर 1972 लिखा रे विकास, लिखा 2 अक्टूबर 1972 में इसका स्थापना हुआ। लेकिन 1 अप्रैल 1954 में इसको सहरसा की स्थापना कर दी गई थी। और लेकिन इसको जब बढ़िया से मुख्यालय जो था 2 अक्टूबर तक यह कोसी प्रमंडल का मुख्यालय रहा है। और ये जो है नेपाल से आने वाली कोसी नदी देख रहे हैं ना, बहुत ही आप लोग कहते हैं बिहार का शोक क्या है, तो कोसी नदी है। बहुत ही खतरनाक नदी है, बहुत ही खतरनाक। और ये जितने भी जिले देख रहे हैं ना, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये तीनों जिलों का ये जो कोसी नदी से या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अगर जो माना जाए, तो ये समस्तीपुर के बाद दरभंगा को लेते जाइए, सुपौल ले लीजिए, मधेपुरा ले लीजिए, सहरसा ले लीजिए, ये सभी जलों में मग्न होंगे। अभी वर्तमान में अभी क्या है, बाढ़ की दृष्टि बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ की स्थिति में ये तीनों जिलों में इस तरह से दुर्गति हो रहे हैं पानी के, बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं सबसे अधिक यही तीनों जिले में आते हैं, जिनके कारण इनका आर्थिक स्थिति भी सुधार नहीं होता, विकास भी अच्छी तरह से ठीक ठाक नहीं रहते हैं। मतलब आगे डेवलपमेंट शहर का या जिला का नहीं हो रहा है अच्छी ढंग से। किसके कारण, तो बाढ़ के भी चपेट के कारण। और यहाँ से चलते हैं आगे, तो नेपाल से जो आने वाली कौन नदी है, कोसी नदी है, जिन्हें हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। उसके नदी के मैदानों में यह फैला हुआ है, क्लियर। लेकिन पहले यह असमृद्ध था। ये जो अभी मैं बोला जो कमजोर है, पहले ऐसा नहीं था। ये पहले ये असमृद्ध था, ये मजबूत था। लेकिन अभी जो है यह अति पिछड़ा शहर के नाम से, अति पिछड़ा जिला के नाम से जाना जाता है। कौन, सहरसा बाबू, सहरसा जिला। ठीक, तो धार्मिक स्थल भी यहाँ है, तो इसका नाम लिखिएगा, तो लिख लीजिए धार्मिक स्थल। कंदाहा जगह का नाम है, वहाँ सूर्य मंदिर है। महिषी ग्राम जो होता है, महिषी ग्राम में माँ तारा मंदिर स्थित है। ये धार्मिक स्थल है इनका। ये भी इसमें कहा जा रहा, जब पुराने काल में, प्राचीन काल में एक थे शंकराचार्य। कौन थे, शंकराचार्य थे, और एक विद्वान थे मंडन मिश्र। दोनों का जो है शस्त्रार्थ हुआ था। शस्त्रार्थ समझते हैं आप लोग, शास्त्रार्थ ना, ये जो शास्त्रार्थ होता है इसका अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान की बुकों से, ग्रंथों से, ग्रंथों से और मंत्रों से लड़ाई करना हुआ, युद्ध हुआ इन दोनों का।
क्या हुआ? दोनों हुआ। जिसमें सहस्त्रार्थ में क्या हुए? ये जीत गए कौन? शंकराचार्य जीत गए थे। क्या कौन जीत गए थे? शंकराचार्य जीत गए थे। किनसे? मंडन मिश्र से। किनसे? मंडन मिश्र से जीत गए थे। पंडित मंडन मिश्र से जीत गए थे। लेकिन क्या हुआ? उनकी पत्नी जो थी, किनका? मंडन मिश्र की। उनका पत्नी जो थी वो विदुषी थी। क्या थी? विदुषी थी, अर्थात विद्वान थी। और उन्होंने चुनौती दे दिया किसको? शंकराचार्य को। और उन्होंने इनको क्या कर दिया? घेर लिया, मतलब हरा दिया। पहले ये हरा दिए मंडन मिश्र को, और उनकी पत्नी चैलेंज देके क्या कर दिया? शंकराचार्य को हरा दिया। किससे? शस्त्रार्थे से। और ये इस लेकर प्रसिद्ध जगह भी माना जा रहा है, इसके नाम से विख्यात है। और इन्हें सहरसा को आरंभ में, मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में सहरसा क्षेत्र को अंगुतरप कहता था लोग। क्या कहता था? अंगुतरप। इससे कहलाता था कि यह उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार मतलब उत्तरी बिहार के प्रसिद्ध जो था महाजनपद था, जो वैशाली महाजनपद था, उसके सीमा पर स्थित था। अंग के देश जब थे, अंग के देश के शक्तिशाली होने पर यह इसके पास क्या हो गया? रहा। लेकिन कुछ ही के दिन के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार होने लगा, मतलब बढ़ोतरी होने लगा कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है ना। तो उसमें ये भी चले गए। कौन? सहरसा। कौन ले गए? मगध साम्राज्य लेके चल गए। और कुछ आगे भी हुआ जो मैं बता रहा हूं धीरे धीरे। जो क्या कहते हैं उसको? वन मनकी कहते हैं। वन मनकी जो है फारबिसगंज जो है रोड पर सिकलीगढ़ में एवं किशनगंज पुलिस स्टेशन जो जगह है, वन मनकी दाम जगह का नाम है, वन मनकी। वहाँ है रोड जो है, फारबिसगंज रोड जो जा रही है, उस रोड पर सिकलीगढ़ में, उस रोड पर सिकलीगढ़ में। और पुलिस स्टेशन जो है किशनगंज जो था, वहाँ कुछ मौर्य स्तंभ मिला। क्या मिला? मौर्य का कुछ स्तंभ मिला। इससे ये भी साबित हो गया कि ये वाकई में ये कौन थे? अंगुतरप थे। क्या थे? अंगुतरप थे। और ये प्रमाणित भी हो गया इस बात से 1956 में। कब? 1956 में प्रसिद्ध इतिहासकार आर के चौधरी ने, कौन? आर के चौधरी ने के निर्देश पर खुदाई होना शुरू कर दिया। खुदाई होने लगा। जब खुदाई होने लगा तो गोडो घाट एक जगह का नाम है, और पटोहा भी जगह है, वहाँ मिला। पटोहा में जो है, वहाँ जो खुदाई के दरम्यान मिला, 8 सिक्के मिले। क्या मिले? 8 सिक्के मिले, जो मगध साम्राज्य में बिंबिसार के समय, किसके? मगध साम्राज्य में बिंबिसार के समय बौद्ध धर्म के राजधर्म बनने पर यहाँ भी बौद्ध प्रभाव बढ़ने लगा। जब मगध साम्राज्य था तो उस समय बौद्धू लोग भी, बौद्ध धर्म का भी यहाँ क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगा। ये कैसे पता चला? सो देखिए, जिले का विराटपुर, बुढ़ियागढ़ी, बुधना घाट, पिताही और मराई जैसी जगहों पर बौद्ध चिन्ह मिले। क्या मिले? बौद्ध चिन्ह मिले। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बौद्ध धर्म यहाँ क्या थे? बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। जब 7वीं सदी आया, क्या हुआ? 7वीं जब सदी आया, जब ये वही शंकराचार्य जो है 7वीं सदी में सब लड़ाई किए थे, समझ गए। और उसके बाद क्या हुए? वो खुद हार गए थे। जीते कब? वो लड़े किनसे? पहले शस्त्रार्थ किनसे किए? मंडन मिश्र से। अब मंडन मिश्र की पत्नी जो थी विदुषी थी, खुद वो शस्त्रार्थ कर दिया तो शंकराचार्य करा दिया। इस तरह से उनका क्या हो गया? यहाँ शस्त्रार्थ में पराजय हो गया। इसके कारण भी वो लोग, वह जगह क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। अब मैं बोला था सुपौल सबसे अधिक दोनों जिला में है।
उसके बाद मधेपुरा, उसके नीचे जनसंख्या में सहरसा है। तो सहरसा की जनसंख्या जानना चाहिएगा, 19,661 लिख लीजिए। आते मुख्यालय भी जानिए, मुख्यालय तो समझ ही गए होंगे कौन होंगे, कौन होंगे? सहरसा, ठीक। अब इसका बोलिए, 19,668 बोला कि 61 बोला? मैंने 61 बोला। क्या बोला? 61, 661। अब इसका जो विकास दर जो है 26.02 है। क्या है? 26.02 है % विकास दर। और लिंगा अनुपात इनका जो है 906 मानिएगा। और ये जो साक्षरता दर जो लिखते हैं वो 53 क्या है? 2 है % में। अब रही बात क्षेत्रफल और क्या है? घनत्व। तो 1702 जो है क्या है? क्षेत्रफल है इनका। घनत्व 1100 कितना होगा? 25, 1125 होगा। देखिए यहाँ क्षेत्रफल भी घट रहा है, 2410, 1787, 1702। और साक्षर भी दर में कुछ ऊंचा चढ़ाव है, लेकिन जनसंख्या में स्पष्ट दिख रहा है कितना का कटौती हुआ है। क्लियर है? तो हम देख लेंगे कि लिंगा अनुपात भी इससे कम, ज़्यादा कम है इसमें ना। अनुपात क्या है? ज़्यादा है, अर्थात 929 है, तो इसकी तो 1000 पुराने में तो कम ही नहीं लगेंगे अंक, इसको तो ज़्यादा लगेंगे अंक। तो इसलिए लिंगा अनुपात भी दोनों से क्या है? ज़्यादा है ये दोनों में। तो इस पर आप लोग का विचार क्लियर है? ये तीनों जिले का परिचय और कोसी प्रमंडल का परिचय हम लोग क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। अब अगले प्रमंडल में चलेंगे जो देखा जाएगा, शायद पूर्णिया होगा। फैन चलाए दो। सही है, चलते हैं। अब कौन प्रमंडल में चलेंगे? पूर्णिया परिमंडल में चलेंगे। किसमें? पूर्णिया परिमंडल में 4 जिले होते। चारों जिले का जो मैंने यहाँ शो कर दिया हूँ, चारों जिले का बहुत ही छोटे से छोटे शॉर्टकट में हम निकलते चलेंगे। विशेष परिचय किसी विशेष वस्तु पे मैं दूंगा अगले किसी फाउंडेशन में। हम चलते हैं कहाँ? किशनगंज में। यह जो भी क्या है? प्रमंडल किसका है? पूर्णिया का ही एगो जिला है। बिहार राज्य का भी एक जिला है, एक शहर है। और लेकिन ये जो है बिहार राज्य की राजधानी से कितने किलोमीटर दूर है जानते हैं? 425 किलोमीटर दूर ये जिले हैं किशनगंज, अर्थात सबसे लास्ट भी कह सकते हैं इसको। समझ रहे हैं ना? यह पहले किशन कुंज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कृष्णा कुंज से। किशन नहीं, कृष्णा कुंज के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको नाम क्या कर दिया गया? किशनगंज कर दिया गया। लेकिन बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से ये सटा हुआ है। उधर अगर जो चलिए तो नेपाल है, आगे बंगाल है। बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश तीनों की सीमा में क्या हुआ? ये सटा हुआ है। कौन? किशनगंज। और पहले जो था यह पूर्णिया जिले का ही था, अनुमंडल कहलाता था। क्या कहलाता था? अनुमंडल होता है जिले से भी नीचे। जिला हो गया मंडल, जिला से नीचे क्या होता है? अनुमंडल होता है। तो पहले अनुमंडल था कौन? पूर्णिया। किसका? पूर्णिया जिले का अनुमंडल था कौन? किशनगंज। ये इसका डेट जो है लिख लीजिए आप लोग। 14 जनवरी 1990 को इसको जिला बना दिया गया, घोषणा कर दी गई। 14 जनवरी 1990 को क्या कर दिया गया? इसको जिला बना दिया। कुछ यहाँ भी कुछ घूमने का स्थान है, पर्यटक का स्थान है जो आप लोग सुन सकते हैं। जो खगरा मेला यहाँ लगता है। कौन मेला लगता है? खगरा मेला लगता है यहाँ। और लिखिए खगरा मेला से ही नहीं काम खत्म होगा। खगरा मेला लिख लीजिए। नेहरू शांति पार्क भी यहाँ है, नेहरू शांति पार्क। और एक चूली किला नाम से भी है यहाँ। क्या कहे? खगरा मेला। और उसके बाद अभी चूली किला बोले हैं, उससे पहले बोले हैं कौन सी? नेहरू शांति पार्क बोले हैं, चूली किला बोले हैं।
और यहाँ से बगले में कुछ ही दूर में, यहाँ से नज़दीक में ही है, क्या है, पानी घाट, गंगटोक और कलिंगपोंग, दार्जिलिंग, ये सब जो है क्या है, जैसे रास्ता यहाँ से दूरी क्या होता है, कम ही दूरी पर क्या है स्थित है। अब इसकी जनसंख्या के बारे में जाने, मुख्यालय के बारे में जाने, विकास दर के बारे में जाने, लिंग अनुपात के बारे में जाने, साक्षरता के बारे में जाने, क्षेत्रफल के जाने और घनत्व के बारे में जाने, तो हमें पता चलेगा क्या क्या है इनका जगह। मुख्यालय क्या होंगे, किशनगंज, इसका मुख्यालय कहाँ, किशनगंज। और जनसंख्या के आधार पर इनको लिखिएगा 16,90,400, 16,90,400 जो है इसका जनसंख्या हो गए। विकास दर भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 30-40, याद रखिएगा 3040, 30.40 इसका क्या हुआ, विकास दर हुआ। लिंगा अनुपात भी इनका बहुत बढ़िया है, 950 है। कितना है, 950 है। और साक्षरता मिशन भी ठीक ही है, 55.46 है, 55.46 है % में लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल और घनत्व के बारे में जान लें। क्षेत्रफल 1884 है, 898 घनत्व है। 1894 क्या है, 84 क्या है क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, और 898 क्या है घनत्व है। ये आपका किशनगंज का काम क्लियर कर लिए हैं। अब हम चलेंगे औरैया में। किस में चलेंगे, औरैया में चलेंगे। ऐसे औरैया बोलते हैं, औरैया ना। तो औरैया के बारे में जाने, ये भी आप लोग समझ रहे हैं किसका प्रमंडल का है, ये पूर्णिया प्रमंडल के हैं। ये भी बिहार का एक क्या है, जिला है। ये भी क्या है, बिहार का एक जिला है। और यह अररिया भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में क्या है स्थित एक प्रकार का जिला ही है। यह जो है नेपाल के तराई में सटा हुआ है, नेपाल में सटा हुआ है। और यह जिला पहले पूर्णिया का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, पूर्णिया का हिस्सा था। 1990 में इसे जिला घोषित कर दिया गया, 1990 में। और यहाँ जो हिंदी भाषा जानबे करते हैं, हिंदी बज्जी का भाषा आ ही जाएगा। और साथ साथ क्या बोलूँ इसमें, हाँ यहाँ जो है कुछ हिंदी साहित्यकार के भी नाम हैं जो आप लोग जानते होंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही साहित्यकार का जो प्रसिद्ध साहित्यकार जिसको कहते हैं वो थे, आप लोग जानना चाहते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी को। फणीश्वर नाथ रेणु की यहाँ कर्मभूमि रह चुके हैं ये अररिया। और अररिया के बारे में चलते हैं थोड़े आगे, जो मुख्यालय कहाँ है और जनसंख्या कितनी है, तो हम लोग चलेंगे। अररिया का मुख्यालय क्या होगा, अररिया होंगे, अररिया। अब जो है इनकी जनसंख्या के बारे में बात करूं तो इनकी जनसंख्या 28,11,569 है। नोट कर लीजिए, 28,11,569 है। एक बार मैं बता दूं खुल के कि जितने भी हो रहे हैं 2011 की जनसंख्या दर पे हैं, क्योंकि 2011 के 10 साल पर ही जनसंख्या को जो है ना होता है जनसंख्या चुनिंदा, 10 साल के बाद। तो 2011 में तो 2021 में होते, 2021 में अभी तक तो हुआ नहीं है। अब आगे देखो क्या होता है, सरकार की क्या सिस्टम बनते हैं। तो 28,11,569, 28,11,569। और इसका विकास दर भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्या होगा 30.25 लिख लीजिए, 30.25%। 925 इसका क्या है, लिंगा अनुपात है। 925 नहीं 921 होगा, 921 होंगे। और 53 इसका बुझिए कि क्या है, 53.53 साक्षरता है। क्या है, साक्षरता है। 2829 जो है क्या है, और 992 क्या है, क्षेत्रफल है 2829 और घनत्व 992 है। अब हम चलेंगे अगले जिला की ओर, जो आप खुद जानते हैं, पूर्णिया खुद ब खुद क्या है, क्या है, प्रमंडल है।
आप लोग जान रहे हैं जब प्रमंडल है तो ये सब जैसे आपका अररिया का था हाल, उत्तर में नेपाल, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग जिला भी पूर्व में है, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, ये सभी जितना भी है क्या है जिले हैं। और पश्चिम में भागलपुर, दक्षिण में भी भागलपुर है। और गंगा नदी इसके क्या है सीमा पर है, क्या है गंगा नदी की है सीमा पर बसा हुआ है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूर्णिया, खुद पूर्णिया मुख्यालय है। पूर्णिया क्या है खुद मुख्यालय है, पूर्णिया क्या है खुद मुख्यालय है। और इसका जनसंख्या कितना है, जनसंख्या कितना है 32,64,619, 32,64,619 इसकी क्या है जनसंख्या है, 32,64,619 जनसंख्या है। और 28.33% इसका क्या होगा विकास दर होंगे। और 921 जो होंगे इनका भी 921 क्या होंगे लिंगानुपात होंगे। और 5108 जो है 5108% क्या होंगे साक्षरता दर होंगे, साक्षरता दर। अब 3228 जो है क्या होंगे 3228 क्षेत्रफल होंगे। और कितना 1014 जो है क्या होंगे घनत्व होंगे इनका। पूर्णिया का ये आपका काम खत्म हो गए। अब कटिहार में चलेंगे। कटिहार भी इसी तरह आप लोग जानते हैं, कटिहार का एक विश्वविद्यालय का भी नाम ने पीछे मैं लिखा दिया था चिकित्सा कॉलेज का नाम। ये सब ज़्यादा इसमें नहीं डाल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएंगे ना, इसलिए मैं शॉर्टकट करते निकलते जा रहा हूँ। बहुत छोटी मोटी बातें हटा दिया, मुख ले चला हूँ बस। तो कटिहार जो है नोट कर लीजिए, कटिहार जो है पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कटिहार भारत का ही प्रांत है। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। दर्शनीय स्थल लिखना है आपको, खाली दर्शनीय पर्यटक स्थल जो है ये लिखना है। लिखिए बाल्दीबाड़ी, बेलवा, दुभी सुभी। पीछे हो जाइए तो बोल दीजिएगा, हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसका बाल्दीबाड़ी, बेलवा, दुभी सुभी और गोगबिल झील है, गोगबिल झील है, नवाबगंज है, मनिहारी और कल्याणी झील है। हो गए। अब ये मैं बता दूं कि पूर्व समय में इसका पुराना काल जो था इसमें यह पूर्णिया जिले का यह हिस्सा था। एक पूर्णिया जिले का कौन था हिस्सा था, क्योंकि प्रमंडल वो था, कहीं न कहीं प्रमंडलीय स्तर की जिला बनाया गया है। तो यह क्या था उसका हिस्सा था। इस जिले का नाम इसके प्रमुख जो थे वो क्या नाम था, इसका नाम जो है इसका शहर का नाम था दिघी कटिहार। दिघी कटिहार के नाम से इसको कटिहार बनाया गया, लिख सकते हैं दिघी कटिहार से कटिहार बनाया गया। दिघी कटिहार के नाम पर इसका नाम कटिहार रखा गया। और मुगल शासन के अधीन इस जिले की स्थापना जो है जो सरकार तेजपुर ने की थी, तेजपुर ने की थी 13वीं सदी में, या 13वीं सदी का आरंभ था। यहाँ पर मोहम्मदीन शासकों ने राज किया था। क्या किया था शासक। और 1770 में मोहम्मद अली खान पूर्णिया के गवर्नर थे, ये नोट कर लीजिएगा। 1770 में मोहम्मद अली खान पूर्णिया के गवर्नर थे। इन्हीं के समय में अंग्रेजों ने इसका क्या कर दिया छीन लिया, मतलब हक कर लिया किसको पूर्णिया को। और इसको फिर जो है जिला कब फिर घोषित हुआ जानते हैं 2 अक्टूबर 1973 को ही इसका क्या हो गया जिला घोषित हो गया था। 2 अक्टूबर 1973 नोट कर लीजिए, कर लिए जी। अब इसका मैं चलूँ मुख्यालय जनसंख्या विकास दर पर, तो मुख्यालय इसका कहाँ है कटिहार ही होंगे। क्या होंगे कटिहार। और इसका जो है कौन सी जनसंख्या जो होंगे आपका जो है इसका 30,71,029 लिखिए
30,71,029 जो है इनका जनसंख्या हो गया। और लिंगानुपात लिख लीजिए 28.35, 28.35, 919 जो है, सॉरी लिंगानुपात 919 होगा। 28.35 क्या होंगे, वृद्धि दर होंगे, 919 लिंगानुपात। अब लिख लीजिए साक्षरता दर 52-24 होता है, मतलब 52.24 लिखिएगा % में। अब बच्चा दो चीज, क्षेत्रफल और घनत्व। 356 और 1004 लिख लीजिए, 356, 1004। ये बात जरूर है, जिस तरह से मैं अभी दे रहा हूँ उसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। एक साइड में बना लीजिए कॉलम, जैसे आलोक बनाया है वैसे बना लोगे, काम आ जाएगा ना। अब इसके साथ साथ ही मैं एक प्रमंडल और है, उस प्रमंडल का क्या नाम है पता है ना, भागलपुर प्रमंडल। क्या नाम है, भागलपुर प्रमंडल। इस प्रमंडल को मैं इसी में ले लेता हूँ। अब कितना नेक्स्ट करते रहूँ, तो प्रमंडल ले लेता हूँ भागलपुर, और बांका 2 है इसका। कौन चीज है जी, जिला नहीं है, कहाँ ध्यान रखते हो, सुन रहे हो खाली। इसके कौन प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल हुआ, और जिला इसमें क्या है, 2 है। दोनों की कहानी सेम है, क्योंकि मैं गंगा किनारे भागलपुर बसा हुआ है, ठीक है। और भागलपुर बांका मानो एक ही है। और यहाँ ये बताया जा रहा है भागलपुर जब समुद्र मंथन हुआ था, समझ रहे हो, समुद्र मंथन जो हुआ था, समुद्र मंथन जो वो क्या कहते हैं उसको, मंदार मठनी जिसको कहते हो, और उसका रस्सी वो अभी भी वहाँ रखा हुआ है। और वहाँ 2 मंदिर भी बना है। मंदिर कौन है, मंदार पर्वत और बासुकीनाथ, ये दोनों चीज वहाँ अभी भी तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, जो विश्व विख्यात भी है। या लिखिएगा तो लिख लीजिए, किसका नाम लिखना है हमको, भागलपुर के लिए चलना है। तो भागलपुर आप जान रहे गए हैं किस पर तट पर बसल हुआ है, गंगा तट पर है। लेकिन वहाँ जो है गंगा तट पर बसे हुए, वहाँ कुछ जो है नाम जो है, ये भी कुछ नाम और दूसरा भी है जो मैं अभी आगे बोल ही दूंगा। और ये जो था अंग प्रदेश का, पुरानों के हिसाब से रहा है, अंग प्रदेश का हिस्सा रहा है। कौन, भागलपुर। और भागलपुर के निकट जो स्थित है चंपानगर नामक जगह है, जो पराक्रमी सूरवीर, कौन, कर्ण, पराक्रमी सूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती है भागलपुर में चंपानगर। और या बिहार के मैदानी क्षेत्र के क्या है, सबसे लास्ट सिरा है भागलपुर, क्या है, लास्ट है बिहार का। और झारखंड बिहार भी है। और यहाँ इतना ही नहीं है, झारखंड बिहार के जो कैमूर की पहाड़ी कहले हैं, आप लोग पढ़े हैं कैमूर की पहाड़ी, वह मिलन स्थल वहीं पर है। भागलपुर एक चीज से और जाना जाता है, सिल्क उत्पादन से, पूरा विश्व में इसका विख्यात है। किसका, भागलपुर का। सिल्क व्यापारी में पहले भी बहुत दिनों से सिल्क का इसका स्थान खूब बढ़िया रहा। इसका नाम जानवी नाम से, जानवी लिखिएगा, कैसे लिखिएगा पता है, जो आकार ह में 9 लगा दीजिए, वो दीर्घी कर दीजिए, जाह्नवी। ये जो नाम जो है ये भी गंगा नदी का नाम था। इनको रखने वाला कौन थे, ये जानना चाहते हैं, उसे अजगैबी ने रखा था नाम। और वहीं जो है अजगैबी का स्थान भी है, वहाँ जो रखे थे नाम उनका वहाँ स्थान है। कौन रखे थे नाम, अजगैबी। और अजगैबी जो रखे थे नाम उनका वहाँ स्थान है। और साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा शर्मा, स्मृति सिन्हा, ये सब वहीं के थे। क्रिकेट जो है सौरभ तिवारी नाम से हैं, क्रिकेटर जो है सौरभ तिवारी। भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे वहीं का है। प्रसिद्ध जो है यूट्यूबर भारत कुमार सिंह वहीं का है, भागलपुर के ही।
तो ये सब नोट कर लेने की चीज़ था। लिख लिए भागलपुर का मुख्यालय जोन का है, भागलपुर है, भागलपुर है। और इसका जनसंख्या बताना है 30,37,766। 30,37,766। 30,3,77,66। ठीक है। अब देखिए इसका विकास दर लिख लीजिए 26.48 है। 26.48% है। लिंगा अनुपात भी मिला जुला के 907 पे हैं, अटके हुए हैं। और संग जो है 58.17 लिख लीजिए। क्या साक्षर दर। अब बचे दो गो चीज, क्या क्या, क्षेत्रफल और घनत्व। इसका 58.7 नहीं, इस सब तो ठीक है। ये भागलपुर का नहीं है इतना, ये है क्या कहते हैं इसको, बांका का है। ये 25 पॉइंट जो है कुछ है इसका, कितना है इसका, 25 पॉइंट कुछ है, 25.36 लिख लीजिए। 25.36 है वो इनके लिंगा अनुपात। इसका तो डेंजर है, बहुत खतरनाक है। 880 है, 880 है, 880 है। लेकिन शिक्षा दर यहाँ का ठीक है, साक्षरता ठीक है, 63.14 है। 63.14 है, क्योंकि बिजनेसमैन का एरिया है तो ऑटोमेटिक है साक्षरता दर बढ़ेगा। और 2569 लिख लीजिए। इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा वर्ग किलोमीटर में। और संग लिख लीजिए 1180 इसका घनत्व लिख लीजिएगा। घनत्व निकालने में दिक्कत होगा, सूत्र में बता दिया हूँ, इस सूत्र पर आप ध्यान दीजिएगा। साक्षरता दर इसका 63.14 रहा। लिंगानुपात 880/1000 रहा। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। बांका का भी, बांका भी उसी तरह जिस तरह से भागलपुर है ना, उसी तरह क्या है बांका भी है। यह भी क्या है, ये किसका प्रमंडल के अंतर्गत आता है, भागलपुर। जितना कहानी उसमें लिखे हैं उतना ही लिख दीजिए। खाली इसका जो क्या लिखिएगा, ये स्मृति रानी और सॉरी स्मृति सिन्हा या जो भी था, इस सब को हटा दीजिएगा। बांका में इतना लिख लीजिएगा। हम जो लिखाना चाह रहे हैं वो लिख लीजिए। बांका में शहर में एक महाविद्यालय है जो PVS महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। PVS किसका ही बना रहे हैं जानते हैं ना, बांका का बना रहे हैं। ऊपर नाम नहीं लिखे, बांका। बांका बॉर्डर भी है, झारखंड बॉर्डर। यहाँ इससे एक फिल्म बना था, ये लिख लीजिएगा जरूर, इसी के आधार पर, बांके जिला के आधार पर। ये इसमें एक क्या है, PVS महाविद्यालय। क्या है, PVS महाविद्यालय। नोट कर लीजिएगा, मेरा जगह कम है। PVS महाविद्यालय। बांका जिले में 11 तहसीलें हैं। नाम क्या लूँगा, नाम ले लूँ का, ले लेता हूँ। बांका, रजौन, और कौन है, अमापुर है, धौरैया है, कटोरिया है, बंसी है, और कौन है, अबूगन है, अबूगन है, और कौन है, बड़ा हाट है, बेलहर है, और एक दो और है, चांदन है, फुल्ली डूमर है। और इसमें सबसे ज्यादा रजौन। कौन है, रजौन। रजौन ही कुख्यात अखफोरवा था वहां का कांड। रजौन में ही कुख्यात अखफोरवा कांड। आंख फोड़वा कांड समझते हो, आंख फोड़ने वाला कांड। और इसी के आधार पर आप लोग सुने होंगे, कौन फिल्म था जो था अजय देवगन का था, साधु यादव, ये सब का सीन था। क्या नाम था, गंगा जल। गंगा जल फिल्म देखे हो, अजय देवगन का, बिहार पे ही बना हुआ था। इस पर रोक भी लग गया था इस फिल्म पर, वो भी इसी के तर्ज पर बनाया, फॉरवेक तर्ज पर, गंगा जल। इसका आप सब कुछ टोटल लिख लीजिए। इसका मुख्यालय बांका है, लिखा हुआ है। जनसंख्या लिख लीजिए 20 लाख, जनसंख्या लिख लीजिए 20,34,773, 20,34,773।
63,763 लिख लीजिए 63। इसका है 26.48। लिंगानुपात भी इसका वही रहेगा 907 जो पहले लिखे थे। 58.17 रहेगा कौन सी साक्षरता। क्षेत्रफल 318 दे दीजिए। 672 घनत्व होगा। 318 क्या है ये हो गया। लिंगानुपात 900 का 7 में बोले थे। और इसका 58.17%। ये हो गया, ये हो गया। क्लियर है। ये सब आपका हो गया कौन से बांका जिला का हो गया। आगे जो है आगे प्रमंडल में चलेंगे, आगे जिले आगे होंगे। आप लोग पार्ट 5 देख रहे हैं ना।